नमस्कार साथियों, मैं विकास आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं इम्पेटस नर्सिंग एकेडमी के अंदर। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मदमस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई बिल्कुल जो है आपकी कंटिन्यूसली चल रही होगी। ठीक है, इम्पेटस नर्सिंग एकेडमी में आज साथियों हम कुछ डिस्कशन करेंगे और वो डिस्कशन हम पढ़ने वाले हैं अब आई के डिसऑर्डर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आई, आँख और आँख के कुछ डिसऑर्डर्स की कहानी पढ़ेंगे। लेकिन आई के डिसऑर्डर पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें जो हैं वो बातें पता होनी चाहिए। जैसे कि क्या क्या बातें हैं मैं आपको बता देता हूँ। वो बातें अगर आपको ध्यान रहें तो हमें इन डिसऑर्डर्स को पढ़ना बड़ा आसान रहेगा, थोड़ा सही रहेगा, कंफर्टेबली हम पढ़ेंगे। इसमें क्या है, मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूंगा इस बहाने, आपके कुछ डाउट्स होंगे वो भी हो जाएंगे और एक प्रिपरेशन भी आपकी अच्छी हो जाएंगी। तो ऐसी अगर कोई क्लास आपको मिलती है यहाँ से तो आप उसे एक अलग से कॉपी में लिखा करें क्वेश्चन बनाकर, ताकि आप लोगों के बेनिफिट्स जो हैं वो हो सके। सबसे पहले अगर हम आई के डिसऑर्डर की बात करें तो हम ये कहते हैं कि आँख में डिसऑर्डर मतलब ये बात है कि उसकी जो विजुअल एक्टिविटी है, क्या है साथियों, उसकी जो विजुअल एक्टिविटी है उसमें कहीं ना कहीं कोई क्या आ गया है, इम्पेयरमेंट आ गया है। क्या आ गया है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई इम्पेयरमेंट आ गया है। इसी इम्पेयरमेंट के कारण उसकी आई में कोई डिसऑर्डर हो गया है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप साथियों से यहीं से करना चाहूँगा या फिर बताना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर किसी पेशेंट की विजुअल एक्टिविटी को क्या करना हो साथियों, किसी पेशेंट की विजुअल एक्टिविटी जो है वो विजुअल एक्टिविटी मेजर्ड करनी है। क्या करनी है? विजुअल एक्टिविटी मेजर्ड करनी है। तो विजुअल एक्टिविटी को मेजर्ड करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है, कौन सा चार्ट काम में लिया जाता है? तो आप सभी का बिल्कुल एक्यूरेट जवाब मेरे सामने नज़र आ रहा है मुझे, उसे आप कहते हैं सेलन चार्ट। क्या बोलते हैं? देखिएगा साथियों, चार्ट्स की कहानी क्या होती है, कुछ इस तरीके से उस पर मार्किंग होती है। आई विल ट्राई, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझा पाऊँ। जैसे कि एक है ना, कुछ ऐसे सा बना होगा, जैसे जीरो लिखा हुआ है, एक ऐसा होगा, फिर जीरो ऐसा होगा, फिर जीरो ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा और फिर ऐसा होगा। ठीक है, तो ऐसी कुछ मार्किंग होती है उस चार्ट्स पे। ठीक है, अब यहाँ एक लिखा मिल सकता है, यहाँ दो लिखे मिल सकते हैं, यहाँ तीन लिखे मिल सकते हैं, चार लिखे मिल सकते हैं, 5 और 6। मतलब शॉर्ट पहले दिखाना शुरू करते हैं यहाँ से, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, है ना। तो ये 6 मेजर्स जो है यहाँ पर, वो 6 चीजें मेजर करनी, मतलब 6 स्टेप तक क्या करा जाता है, मेजरिंग करा जाता है, 6 स्टेप तक उसे मापा जाता है। ठीक है साथियों, बिल्कुल सर। तो समझ में आ गया क्या काम में लिया जाता है साथियों। तो आप सबका बिल्कुल एक्यूरेट सा जवाब मुझे नजर आया और आप सब ने जवाब दिया कि सर ये लिखा आपने हमारे सामने, क्या बोलते हैं, स्लेन चार्ट के नाम से हम इसे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अब आपके क्वेश्चन ये है कि पेशेंट जो है वो पेशेंट क्या है, अपनी जगह पे बैठा है, अपनी जगह पे बैठा है। तो ये स्लेन चार्ट जो होता है, ये स्लेन चार्ट पेशेंट से कितना अवे होना चाहिए, कितना दूर होना चाहिए अगर ये पेशेंट से दूर रखा गया है। तो अगर ये पेशेंट से दूर रखा गया है तो कितनी दूरी होनी चाहिए स्लेन चार्ट के बीच में और पेशेंट के बीच में? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए था और ये भी था भाई। तो आंसर दे देंगे आप सभी साथी, मैं दे देता हूं आपको आंसर। आप में से बहुत बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर देने की कोशिश करी है और सही आंसर मेरे सामने आ रहा है कि सर बिल्कुल एग्जैक्टली हमें पता है कि कितनी दूरी होती है। 6 मीटर जो है वो 6 मीटर की दूरी होती है, 6 मीटर का गैप रखा जाता है स्लेन चार्ट के बीच में और पेशेंट के बीच में। तो 2 क्वेश्चन आप लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर कट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 3 की। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन होगा ये भी, वेरी गुड। अच्छा, अब देखिएगा, पेशेंट की जब स्लेन चार्ट से मेजरिंग करी जाती है तो क्या करा जाता है साथियों, बहुत आई को मेजर करा जाता है। क्या करा जाता है, बहुत आईज जो होती हैं उन दोनों आईज को मेजर्ड करा जाता है।
एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि पहले जो आई होगी वो किसको मेजर किया जाएगा, राइट आई मेजर करी जाती है या फिर आपकी लेफ्ट आई मेजर करी जाती है। तो ध्यान दें मेरी बात पर, पहले जो आई मेजर करी जाती है साथियों वो आपकी राइट आई। कौन सी आई मेजर करी जाती है भैया, राइट आई मेजर करी जाती है। ये इंपॉर्टेंट और ध्यान रखने वाली बात है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्लियर हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि नेक्स्ट अब आपने एक चीज सुनी होगी और वो क्या है कि दो चीजें होती हैं। हम जब भी मेजरमेंट करते हैं तो दो चीजों के बारे में हम मेजरमेंट करते हैं। एक जिसे बोला जाता है साथियों न्यूमरेटर, क्या नाम बोला जाता है, मैं क्या बोल रहा हूं, न्यूमरेटर होता है। और एक जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसे हम बोलते हैं डिनोमीटर। क्या बोलता हूं, डिनोमिनेटर। और एक होता है न्यूमरेटर और दूसरा होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो यहाँ पे वर्ड लिए जाते हैं वो होता है 6 होता है। कितना होता है साथियों, नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए कितना, 6। और डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो वो हम नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए लिखते हैं कितना, 36। एग्जामिनर कह सकता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कितने होते हैं, तो हम साथियों इसे लिखते हैं 6/36। इसका मतलब आपने ऐसे नहीं देखा होगा तो आपने ऐसे जरूर सुना होगा कि किसी पेशेंट की आंखें 6/6 है, दैट मीन्स उस पर्सन की विजुअल एक्टिविटी एक्यूरेट है, 1% भी उसमें मिस्टेक नहीं है। उसकी आंखें जो हैं वो बिल्कुल ऐसे मोती की तरह देख पाती है, मोती भी ढूंढ ले हैं, छोटी से छोटी चीज भी वो क्या कर सकती है, देख सकती है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखने वाली होती है। अच्छा, तो यह बात आप मेंशन करें, याद रखें। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किसी पेशेंट की आंखें अगर 6/6 है, दैट मीन्स उस पर्सन की क्या है, नॉर्मल विजन है भैया। दैट मीन्स उस पर्सन का क्या है, नॉर्मल विजन है। उसके विजन में कोई भी किसी भी तरीके की गड़बड़ नहीं है, उसका विजन जो है नॉर्मल है। या नॉर्मल नहीं बोलना चाहते हैं आप तो क्या बोल सकते हैं साथियों, उसका विजन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। क्या है साथियों, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए, क्लियर बात है। अगर किसी का विजन 6/6 नहीं आकर क्या आ गया, 6/18 आ गया है। क्या आ गया है, 6/18 आ गया है, 6/6 ना आकर। दैट मीन्स ये कंडीशन वैसे तो अबनॉर्मल है, पर आजकल इस कंडीशन को भी किस में इंक्लूड करा जाता है, तो ये भी नॉर्मल विजन में ही क्या करी जाती है भाई, नॉर्मल विजन के अंदर ही इसे इंक्लूड करा जाता है। चलिए, अगर किसी पर्सन का 6/6 विजन से 6/60 विजन आ रहा है, कितना आ रहा है, 6/60 विजन आ रहा है, इसका मतलब उसकी जो विजन की कैपेसिटी है साथियों, वो विजन की कैपेसिटी क्या हो चुकी है, बिल्कुल लो विजन हो चुका है। क्या हो चुका है भैया, लो विजन हो चुका है। और अगर किसी का मोर देन 60/60 आ गया है, तो ध्यान से देखिएगा, आंखें खोल कर देखिएगा, अगर किसी की विजुअल एक्टिविटी ये वाली आ रही है, इसका मतलब साथियों पेशेंट क्या हो गया है, ब्लाइंडनेस, वो अंधा हो चुका है, उसको दिखाई देना बिल्कुल बंद हो चुका है। क्लियर है क्या, अरे बोलो भैया हाँ या नहीं। वेरी गुड। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और छोटा सा है जिसको ध्यान दें कि एक बार एग्जामिनर ने ये पूछा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू WHO, भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से किस इंसान को अंधा माना जाता है, ब्लाइंडनेस मानी जाती है, तो जिसका रेशो 3/60 आ जाए उस पर्सन को भी क्या बोल दिया जाता है भैया, ब्लाइंडनेस बोल दिया जाता है अकॉर्डिंग टू WHO। चलिए गए भाई, बहुत सिंपल बातें हम डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा है, आप लोगों के लिए ही क्वेश्चन बना, और क्वेश्चन ये है कि सर वेरी गुड, आप बता रहे हैं बहुत अच्छा समझ में भी आ रहा होगा, आशा कर रहे हैं हम, पर इसमें आप ये बताइएगा सर नॉर्मल कलर के लिए अपन कौन सा चार्ट काम में लेते हैं, स्लैंग चार्ट तो दूरी के लिए, या फिर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि कलर
है। किसके लिए बात कर रहा हूं? कलर ब्लाइंडनेस का पता करने के लिए, कलर ब्लाइंडनेस का पता करने के लिए कौन सा चार्ट काम में लिया जाता है, कौन सा चार्ट यूज में लिया जाता है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। कौन सा कलर है, कोई भी कलर की ब्लाइंडनेस अगर किसी पेशेंट में पता करनी है तो कौन सा चार्ट काम में लिया जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, दिल थाम के बैठिएगा, और उस चार्ट का नाम होता है साथियों आपका इस्चेरिया या इस्चीरा चार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? आप उसे बोलते हैं इस्चाइरा चार्ट के नाम से आप जानते हैं। वेरी गुड। एग्जामिनर और शातिर बना और उसने क्या कहा कि मोस्ट कॉमन कलर ब्लाइंडनेस, कि कौन से कलर की सबसे ज्यादा ब्लाइंडनेस देखी जाती है, सबसे ज्यादा कौन से कलर की ब्लाइंडनेस देखी जाती है। ऑप्शन दे रहा हूं, जो जवाब देगा उसको 5 रुपए मेरी तरफ से मिलेंगे। पहला ऑप्शन है रेड, दूसरा ऑप्शन है साथियों ग्रीन कलर की, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने साथियों येलो कलर, और चौथा ऑप्शन आपके सामने साथियों, और वो बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, रेड ग्रीन कलर की है। कौन से कलर की ब्लाइंडनेस सबसे ज्यादा देखी जाती है? मोस्ट कॉमन ब्लाइंडनेस कौन से कलर की होती है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर पुट कर रहे हैं, बहुत बच्चे रेड कर रहे हैं, बहुत ग्रीन भी कर रहे हैं, और बहुत सारे येलो भी कर रहे हैं। पर देखो एग्जैक्ट आंसर जो है वो एग्जैक्ट आंसर साथियों आपका क्या होने वाला है? रेड ग्रीन दूंगा यहां पर आंसर में। क्या दूंगा मैं? रेड ग्रीन, क्योंकि ऑप्शन में अगर मेरे पास में कलर जो है वो कलर क्या होता साथियों? ब्लू होता ना, ब्लू, तो प्रायोरिटी मेरा ये होता, ब्लू होता ना। सबसे ज्यादा नीला कलर नहीं दिखता इंसान को, सबसे ज्यादा ब्लाइंडनेस इसी कलर की होती है। वेरी गुड सर। दूसरे नंबर का कलर कौन सा है? ये वाला है भैया, ग्रीन कलर, जिसकी ब्लाइंडनेस ज्यादा देखी जाती है। अब रेड और ग्रीन को जब मिला देंगे तो हल्का फुल्का कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, और यहां पर आपको मोस्ट कलर ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगी। अरे भाई समझ आ रही है क्या बात है? बोलो हाँ या नहीं। चलिए, तो ये विजन के हिसाब से मैंने कुछ आपसे छोटी छोटी बातें, बिल्कुल छोटी छोटी बातें करी हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने वाली है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। चलिए अब देखिएगा, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने पढ़ा भी है और सुना भी है कि आंख में क्या होता है? रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन होता है जिसे हम सिंपल भाषा में रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो वो जो है वो किसका फंक्शन है? अगर आपसे पूछा जाए कि सिंपल भाषा में ये कि रिफ्रैक्शन जो है, रिफ्रैक्शन फंक्शन, रिफ्रैक्शन किसका फंक्शन होता है? तो साथियों रिफ्लेक्ट करना जो अगर किसी का फंक्शन है तो वो सिंपल भाषा में आपको पता है किसका फंक्शन है? लेंस का फंक्शन होता है। किसका है? लेंस का फंक्शन। अच्छा जी भैया, देखो अब कहीं से लाइट आ रही है और आकर लाइट जो है वो कहां पे गिरती है? रेटाइना पे गिरती है। कहां पे गिरती है भैया? रेटाइना पे गिरती है। ठीक है, और रेटाइना से ये लाइट सिंगल पॉइंट पर जाती है। एक सिंगल, किस पॉइंट पे जाती है साथियों? बिल्कुल एक सिंगल जगह पे जाती है। उस सिंगल पॉइंट पे, उससे सिंगल पॉइंट पे ले जाने का काम रेटाइना करता है। लाइट आ रही है तो लाइट को, जो आपसे बोला हुआ है कि लाइट को बेंड करना, और जो लाइट रेज बहुत सारी आ रही है उन लाइट रेज को क्या करना? सिंगल करना, किसका काम होता है? तो आप सभी का जवाब होगा कि ये रेटाइना जो है उस रेटाइना का काम होता है। अरे बोलो भैया हाँ या नहीं। वेरी गुड। तो सिंपल बातें ध्यान रखनी। आपसे एक टर्म और पूछना चाहता हूं, और टर्म बहुत सिंपल है, साइक्लोप्लेजिया। क्या बोल रहा हूं साथियों? साइक्लो, बहुत सिंपल वर्ड है। देखो, साइक्लोप्लेशिया भी बोला जाता है और साइक्लोप्लेजिया भी बोला जाता है। साइक्लोप्लेजिया का मतलब क्या होता है? देखिएगा क्या होता है साइक्लोप्लेजिया का मतलब। इसके अंदर हो जाता है साथियों पैरालाइसिस। अरे सर काहे का पैरालाइसिस कर रहे हो? अरे भाई बात आंखों की कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आंखों की। तो आंखों में आपके प्रेजेंट होती है साथियों एक मसल्स, और मसल्स का क्या नाम है? बोल दो फटाफट से।
सर मसल्स का नाम तो हमें भी पता है, आप जो लिख रहे हैं वही है। देखो गलत लिख रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। चलो वापस लिखते हैं। क्या नाम है भैया? नाम होता है सिंपल भाषा में सीलियरी मसल्स। अरे कौन सी मसल्स? सीलियरी मसल्स। इन सीलियरी मसल्स का पैरालाइसिस हो जाना साइक्लोप्लेसिया कहलाता है। क्या कहलाता है? इन मसल्स का पैरालाइसिस हो जाना साइकोप्लेसिया कहलाता है। अच्छा जी भैया, ये साइकोप्लेशिया जो है वो किसका मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है? क्वेश्चन बन गया। देखो साइकोप्लेशिया जो है वो कौन सी मोस्ट कॉमन डिजीज है जिसका सिम्टम्स है? तो उस डिजीज को हम बोलते हैं लॉस ऑफ अकोमोडेशन। क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ अकोमोडेशन। जो साथी हमारे साथ में कोर्स में जुड़े हुए हैं, पूरी डिटेल में ये डिजीज डिस्क्रिप्शन में, मतलब पूरी डिटेल से 1 बाय 1 हर एक वर्ड को साथियों बताया गया है। अच्छा, और बना दूं एक क्वेश्चन यहां से। ये सीलियरी मसल्स का पैरालाइसिस कराने के लिए कौन सी ड्रग्स जिम्मेदार हैं? अगर सबसे ज्यादा कोई ड्रग जिम्मेदार है तो वो कौन सी ड्रग है जो साइक्लोप्लेशिया करा सकती है? तो दवाई का नाम बता देता हूं साथियों, एट्रोपिन। अरे कौन सी दवाई बोल रहा हूं? एट्रोपिन। ये वो दवा है जो साइक्लोप्लेसिया कॉज करा सकता है। देखो भैया, ऐसे क्वेश्चन और इन क्वेश्चनों के आंसर बिल्कुल रेशनल और साथ में पूरी थ्योरी क्लासेज आए और हमारे साथ ज्वाइन करें। आपके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल भाषा में समझाया जाएगा, आपको बताया जाएगा और आप बिल्कुल इजी वे में क्या कर पाएंगे भाई, इसे लर्न कर पाएंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्लासेस जो हैं यहाँ पर आपसे पूछी जाती है, बताई जाती है। आपकी कोई भी क्वेश्चन आए, सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल 1 बाय 1 करके सॉल्व करा जाता है। तो आज एक छोटा सा सेशन हमने इस क्लास के बारे में रखा, आई के बारे में रखा। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं भैया, क्वेश्चंस की कोई काउंटिंग नहीं है, हैं जी, कोई भी काउंटिंग नहीं है। इतने क्वेश्चन हम यहाँ से बना सकते हैं, पर केवल फिलहाल इतना ही। क्यों इतना ही? क्योंकि भाई देखो फ्री में और फोकट में चीजें मिल जाती है तो फिर हम कदर नहीं करते ना। तो बहुत मिनिमम प्राइस में अपने दोस्तों को बताएं और ज्वाइन करें हमारे साथ में। चलो 1-2 क्वेश्चन और बात कर लूं मैं, 1-2 डिजीज के बारे में और बात कर लूं। यहां पर एक बीमारी होती है साथियों, आंखों में एक बड़ी बीमारी है जिसका नाम होता है कैटारेक्ट। कैटारेक्ट एक बड़ी बीमारी है या कैटारेक्ट भी हम उसे कहते हैं। ये जो बीमारी है इसका मैं आपसे पूछना चाहता हूं साथियों, कैटारेक्ट जो होता है मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? लीस्ट कॉमन प्रायोरिटी क्या है? नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? सेकंड प्रायोरिटी क्या होगी? वो सारी बातें हम क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं। अच्छा भैया, काज किसकी बात कर रहे हैं भाई? कोज की बात। किसमें? कैटारेक्ट में कोज की बात हो रही है। देखो भैया, मोस्ट कॉमन कॉज कैटारेक्ट अगर बात करूं मैं, क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई करूं, अगर आपसे मैं पूछूं, ऐसे पूछ लेता हूं पहले कि ब्लाइंडनेस अगर आज इस भारत देश में हो रहा है या ब्लाइंडनेस हो रहा है तो इसका सबसे बड़ा कारण कौन है? इसका सबसे बड़ा कारण यही है, कैटारेक्ट। कैटारेक्ट की वजह से सबसे ज्यादा क्या हो रहा है साथियों? ब्लाइंडनेस देखा जाता है। क्या देखा जाता है? बोलो सर। ब्लाइंडनेस देखा जाता है। चलो एक क्वेश्चन और एडिशनल क्लियर हो गया है। चलिए, अच्छा भैया, कैटारेक्ट की वजह से ब्लाइंडनेस देखा जाता है मोस्टली किसमें? अडल्ट में। पर क्वेश्चन आ जाए कि चिल्ड्रन हैं और चिल्ड्रन में ब्लाइंडनेस हो रहा है तो इसका मोस्ट कॉमन कारण क्या है साथियों? तो इसका मोस्ट कॉमन कारण होता है विटामिन ए की कमी। बच्चों में तो विटामिन ए की कमी से ब्लाइंडनेस है और बूढ़ों में और बड़ों में बीमारी कैटारेक्ट के कारण क्या है? क्या है? कैटारेक्ट के कारण आपका ब्लाइंडनेस है। चलो भैया, वेरी गुड। अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से भी किसी पेशेंट को क्या हो जाए? ब्लाइंडनेस हो जाए। किसी इन्फेक्शन की वजह से क्या हो जाए?
ब्लाइंडनेस, तो वो कौन सा इन्फेक्शन है जिस इन्फेक्शन के कारण ब्लाइंडनेस देखा जा सकता है? इन्फेक्शन का नाम है साथियों ट्रेकोमा। क्या है? ट्रेकोमा इन्फेक्शन है जो क्या कोज करा देता है? ब्लाइंडनेस कोज करा देता है। अरे भाई समझ में आ रही है क्या बातें हैं? बातें छोटी छोटी है पर आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और बात कर लूं क्या? और कर लेता हूं लोग। लेंस जो है, इस लेंस का नॉर्मल कलर क्या होता है? क्वेश्चन आ रखे ये, जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, लेंस का नॉर्मल कलर क्या होता है साथियों? लेंस का नॉर्मल कलर होता है ट्रांसपेरेंट। कैसा कलर है लेंस का? नॉर्मली ट्रांसपेरेंट जो है वो ट्रांसपेरेंट कलर होता है। यस और नो? वेरी गुड। छोटी छोटी बातें आपने याद रखनी है। चलो कैटारेक्ट के बारे में बात हो रही है तो और कर लेते हैं। कैटारेक्ट का अर्ली सिम्टम्स क्या होता है? पहला या बहुत जल्दी देखा जाने वाला सिम्टम्स क्या है? कौन सी बीमारी में भाई? कैटारेक्ट की बीमारी में कौन सा देखा जाएगा? लो भाई, सबसे पहले अगर कुछ देखा जा रहा है तो वो देखा जाता है ब्लरिंग विजन, या आप क्या कहते हैं? ब्लर्ड विजन। अरे क्या बोलते हो भाई? ब्लर्ड विजन भी कहते हैं। विजन जो है वो ब्लर हो गया है। क्या हो गया है साथियों? ब्लर हो गया है। जैसे मैंने नीचे लिख दिया ना, ब्लर दिख रहा है ना आपको हल्का फुल्का नीचे वाला, बस ऐसे ही क्या हो जाता है साथियों? ब्लर्ड विजन जो है वो ब्लर्ड विजन देखा जाता है। कैटारेक्ट का अर्ली सिम्टम है बेटा, क्या है? अर्ली सिम्टम। अच्छा जी भाई, अर्ली सिम्टम्स ब्लड विजन है, और ब्लड विजन के साथ साथ में एक और विजन है, उसको भी कैटारेक्ट का सिम्टम्स है। क्या बोलते हो? डिप्लोपिया है। अरे कौन सा पिया? अरे पिया आओ तो है, अरे वो नहीं, डिप्लोपिया साथियों, उसको नाम देते हैं डबल विजन। दो तरीके के विजन आपको, एक ही आदमी ये भी दिख रहा है ये भी दिख रहा है पर दो दिख रहे हैं। एक आदमी के दो प्रारूप हैं जबकि है तो एक ही है। डबल विजन हो जाना। क्या हो जाना साथियों? डबल विजन हो जाना। वेरी गुड। चलो सर, अडल्ट की बातें करी थी आपने, बिल्कुल करी थी सर। मैं क्या पूछना चाहता हूं कि एक यंग एज का पर्सन है, एक यंग एज का पर्सन है, और उस पर्सन में अगर कैटारेक्ट हो जाए, उस पर्सन में अगर कैटारेक्ट हो जाए तो इसका मोस्ट कॉमन कारण क्या है? उसका मोस्ट कॉमन कारण है साथियों यूवी रेज। कौन सी रेज? अल्ट्रा वायलेट रेज। क्यों रे भैया? क्योंकि आजकल के बच्चे ऐसे धड़ाधड़ धूप में घूमते रहते हैं। अरे घूमते हैं कि नहीं घूमते? बिल्कुल, तो ऐसे भी है। बहुत सारे कारण हैं लाला, बहुत सारे कारण हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास और सेशन में इतना ही। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को जो है साथियों आप शेयर कर दें। हैं, क्लास को कुछ करें चाहे नहीं करें, क्लास को शेयर कर दें साथियों, क्लास को लाइक कर दें और अपने दोस्तों से करवा दें क्या? सब्सक्राइब भी। हैं, चलिए इसके अलावा एक छोटी सी बात और बता दूं, हमारे यहाँ पर सारे बीएससी नर्सिंग के जितने भी कोर्सेज होते हैं, फर्स्ट ईयर हो भले ही, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, अभी फाइनल ईयर नहीं हुआ है, केवल 3 साल की रिकॉर्डेड क्लासें, साथ में लाइव क्लासेस भी होती है। इसके अलावा जीएनएम की पूरी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की जितनी भी क्लासेज हैं वो सभी अवेलेबल हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए CHO की एक टेस्ट सीरीज जो है वो टेस्ट सीरीज भी रन करी जा रही है, तो आप जो साथी इंटरेस्टेड हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए बहुत सिंपल फंडा है, कुछ नहीं करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, एप्लीकेशन खोलनी है और एप्लीकेशन में सिंपल लिखना है। क्या लिखना है साथियों? इम्पेटस, बड़े बड़े सुंदर सुंदर अक्षरों में आपको मिलेगा नर्सिंग और एकेडमी, केवल इतना ही लिखना है और आप इस ऐप को डाउनलोड करें। बाकी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो ये नीचे दिए गए जो मार्क्स हैं, जो नंबर आपको नज़र आ रहे हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करें। 24 आवर हैं, कभी भी आप बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए गुड बाय, सबा खैर, गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह, कल कुछ नई शुरुआत के साथ, कल कुछ नई चीज़ों के साथ। थैंक यू।